फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि आप सभी लोग जो भी मुझे देखते हैं सुनते हैं, अल्लाह ताला आप सभी लोगों को हमेशा खुश रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे, खिलखिलाता रखे और आप लोगों की पूरी दांत इस तरह से ना ऐसे दिखती रहे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तक कोई भी गम सितम ना पहुंचने दे, कोई भी मुसीबत ना पहुंचने दे। अल्लाह ताला आप सभी लोगों को, जो लोग भी मुझे देखते हैं सुनते हैं, उन सब को अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में रखे, सिर्फ एक को छोड़कर। आप लोगों के सदके अल्लाह ताला मुझे भी अपनी रहमत के साए में रखे, हसद से, नज़र से और लोगों की बेशुमार बदगुमानियों से अल्लाह ताला हम सभी को, मुझे, आपको, आपके बच्चों को, आपके घर परिवार को हसद से महफूज करे, काले जादू से, हसद से, हर चीज़ से अल्लाह ताला आप लोगों को महफूज रखे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हासिदीन जो हमसे हसद करते हैं, अल्लाह ताला उनकी नज़रों को धुंधला कर दे, ताकि हम लोग ऐसे लोगों को दिखाई ना दें, सुनाई ना दें, जिन लोगों को हमें देखकर तकलीफ़ होती है और हमारे बारे में सिर्फ बुरा ही बुरा सोचते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से निजात दे। आमीन सुमा आमीन। आप सभी लोग आमीन कहिए, इन सारी दुआओं पे आमीन कहिए, क्योंकि ये सारी दुआएं जो मैंने की है ये अल्लाह ताला किसी के भी साथ कभी भी ना होने दे। इसीलिए इन सारी दुआओं पे सब लोगों ने अल्लाह से आमीन कहना है और अल्लाह से दुआ करना है, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हमारी ज़िंदगियों को नस्त नाबूद कर देती है, बर्बाद कर देती है, हमें कहीं का नहीं छोड़ती है, ठीक है? तो बहुत दिनों के बाद मैं इस तरह से रूबरू आप लोगों के साथ हो रही हूँ और काफ़ी टाइम हो गया मैं इस तरह से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं कितनी मसरूफ़ रहती हूँ, मैं बिज़ी रहती हूँ। क्यों बिज़ी रहती हूँ? मैं पूरा दिन लाइव रहती हूँ, रात के 4 बजे तक, 3 बजे तक आप लोगों के साथ ही होती हूँ। आपके साथ नहीं तो आपकी सहेलियों के साथ होती हूँ, आपकी बहनों के साथ होती हूँ, मेरी दोस्तों के साथ होती हूँ, ठीक है? मेरी बहनों के साथ होती हूँ, मेरी बेटियों के साथ होती हूँ। तो आप लोगों के साथ ही मैं लाइव रहती हूँ। इस वजह से मैं इस तरह से जो वीडियो है वो बनाने का ना टाइम नहीं मिलता। तो थोड़ा सा अगर कुछ गड़बड़ हो तो फिर मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ, सॉरी। उसको आप लोग ना फॉरगेट कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करेंगे, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है ना? क्योंकि बहुत सारी बातें करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। तो अगर आप लोग एक बार में ना देख सके तो कभी 2 बार में देख लेना, स्किप करके देख लेना, जैसे आपको अच्छा लगे देख लेना, ना अच्छा लगे तो मत देखना, मर्ज़ी है आपकी देखना या ना देखना, ठीक है? इस वीडियो में कुछ कड़े अल्फाज के भी मैं यहाँ पे बोलने वाली हूँ, जो जिसके लिए मैं बोलने वाली हूँ वो उसके लिए है, बाकी सबके लिए नहीं। कुछ चंद लोगों के लिए मैं कुछ कड़े अल्फाज का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। जिन लोगों ने मुझे बहुत लाइट लिया है उन लोगों के लिए है, बाकी मेरी जो फैमिली है उसके लिए नहीं है। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करें? हम आपके आज कुछ कमेंट जो है वो भी रीड करेंगे आप लोगों के सामने, और आपके कुछ सवालों के जवाब भी मैं देने की कोशिश करूँगी, ठीक है? इंशाल्लाह। कुछ लोगों के जो नापाक हौसले हैं वो बुलंद हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए भी हम कुछ बात करेंगे, कुछ खट्टी और कुछ मीठी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले ना हम कमेंट रीड करते हैं, आप लोगों के जो मैसेजेस हैं उसको रीड करते हैं। उसके लिए मैं ना ये पहन लेती हूँ, ठीक है? सबसे पहला कमेंट मैं ले रही हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी, सिर्फ मैं कमेंट रीड करूँगी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरे लिए आप ज़रूर दुआ कीजिए। आप रियली बहुत अच्छी हो।
बट बहुत से लोग आपसे जलते हैं, क्यों क्यों है ये मेरी समझ नहीं आ रहा। मेरे भी ठीक हो जाए, बहुत टेंशन रहती है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी जो ख्वाहिश है अल्लाह ताला उसे पूरा करे। आपका जो मलाजमा पिगमेंटेशन है उसे अल्लाह ताला दूर करे। मेरी दुआ हमेशा आप लोगों के लिए रहती है, हर रोज़ रहती है। हर रोज़ मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। रही बात जलने वालों की, तो जलने वाले तो इसीलिए जलते हैं, देखिए जिसमें कुछ बात होती है उसी के लिए तो बात की जाती है, जिसमें कोई बात नहीं होती उसके लिए तो कोई बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर कोई बात नहीं होती है ना। तो ये हम मुझ में कुछ बात है ना, इसीलिए तो लोग बात करते हैं, तो करने दीजिए। ऐसे लोग हसद करने के लिए ही पैदा होते हैं। इनसे हसद करने वालों से ये पता चलता है कि हम कितने कामयाब हैं, ठीक है। और ये लोग हसद करके हमारे कामों में हमारी मदद करते हैं, हमें ये बताने में मदद करते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने मददगार हैं, हम कितने लोगों से प्यार करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो एहसास दिलाते हैं, ये हमें बताते हैं। ये हमसे जो जलने वाले हसद करने वाले लोग रहते हैं, तो अल्लाह ताला ने इनको हसद करने के लिए और जलने के लिए ही ज़मीन पे भेजता है, ठीक है। देखिए हर कोई राजा तो नहीं रहता, कोई नौकर भी रहता है, सही है ना। तो राजा है इसीलिए नौकर भी है। तो अगर सबको अल्लाह ताला राजा बना देता तो नौकर कौन बनता। तो अगर कोई बिना सैलरी के मेरे लिए काम कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है, ठीक है, करने दीजिए। और ऐसे लोगों के जलने से मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा कमेंट ले लेते हैं। मिस यू अप्पी, मिस यू टू। अब मुझे ना वो बनाना नहीं आता, मिस यू टू टेढ़ा बन गया हो तो माफ़ कर देना। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रिजल्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। मैं भूल गई थी पहले बोलना, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। वैसे हम लोगों का जो नया साल है वो मुहर्रम होता है, लेकिन बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो व्यूवर्स के लिए हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। हैप्पी न्यू ईयर बहन, हैप्पी न्यू ईयर टू मेरी प्यारी बहन। अच्छा, एक बड़ा ही ज़बरदस्त कमेंट है, उसको भी मैं रीड करती हूँ। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। लव यू मैम, योर नया साल आपके लिए खुशियाँ लेकर आए, जैसे आपने हमारी लाइफ में एक खुशी की है। थैंक यू अगेन एंड अगेन फ्रॉम बॉटम माय हार्ट, दिल से धन्यवाद। लव यू टू, हैप्पी न्यू ईयर टू। ढेर सारा लव यू आप लोगों को। ये कमेंट पढ़कर ना ऐसा लग रहा है कोई लव कमेंट है, ठीक है। कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस तरह की जो मैसेजेस है वो शेयर करते हैं, अक्सर मैंने देखा है। लेकिन कमाल की बात तो यही है कि हमारे प्यार को, हमारा जो जुट है उसको देख कर ना लोगों के ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होती है कि ये लोग एक दूसरे से क्यों इतना, ये लोग इतने एक दूसरे से इतना क्यों प्यार करते हैं, क्यों ये लोग एक दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्यों ये लोग भागते नहीं हैं, क्यों ये लोग टूटते नहीं, क्यों ये लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, क्यों मुझे आप लोग इतनी इज़्ज़त देते हो, क्यों मैं आप लोगों से इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे कुछ दुश्मन जो लोग हैं जो हमसे हसद और जलन करते हैं उनको हज़म नहीं होती। तो भाई हजमोले की गोली खाओ और हज़म करो, ठीक है, क्योंकि हमें हज़म करना आसान भी नहीं है, सबके बस की बात भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे नहीं, हम ऐसे हैं, ठीक है। तो हमें लाइट लेने की ना कोशिश मत करना, ठीक है। दीदी हमें आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है।
ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो अपलोड कर सकूँ, क्योंकि टाइम ना होने की वजह से मैं वीडियो जो है वो एडिट नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, इसी वजह से लेट हो जाती है। उसके लिए सॉरी भी बोलती हूँ आपको, माफ़ करना। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कोई बात आप लोगों को अच्छी नहीं लगती है, बुरी लगती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। आप लोग माफ़ कीजिएगा हमारे। और ले लेते हैं कमेंट। हैप्पी न्यू ईयर मैम, थैंक यू, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू, थैंक यू मैम। दीदी हमें आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है, पढ़ लिया। आपकी बात सही है मैम। कौन सी वाली? थैंक यू। और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अप्पी, हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू डियर, थैंक यू। और एक कमेंट ले लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, वेलकम वेलकम वेलकम। इतनी बार थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शुक्र कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया और इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो कुछ कर सकता है। मैं बस आप लोगों के लिए एक ज़रिया हूँ, बस, और कुछ नहीं। ज़्यादातर भी जो कमेंट है वो हैप्पी न्यू ईयर का ही है, तो फिर हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को। और कमेंट यहाँ पे मैं एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो जो मुझे ख़ास बातें करनी है वो कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ज़्यादा मुझे प्यार करते हो, सम्मान देते हो। अल्लाह ताला आप लोगों को वाकई हमेशा खुश रखे, और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे आप जैसी प्यारी प्यारी फैमिली से नवाजा। आप लोगों के दिल में, आप लोगों की दुआओं में अल्लाह ताला ने मुझे महफूज किया। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसका आपको जज़ाए खैर दे, नेक अज़र दे। अल्लाह ताला आप लोग को हमेशा खुश रखे। यही सारी चीज़ें, यही सारी मोहब्बत जो है ना, दुश्मनों को रास नहीं आती। वो देखते हैं क्या आप लोग बताइए, कभी किसी आप लोगों में से किसी ने जो यूट्यूब होता है ना, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आती है, वीडियो आती है किसी की भी, तो किसी चैनल पे या कभी भी आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं, इतना सारा प्यार कभी देखा है? इतना सारा जो दुआ आप लोग करते हो ना मेरे लिए, ये कौन हो आप लोग पता है? आप सब लोग फरिश्ते हो, फरिश्ते। आप लोगों को सब्सक्राइबर कहना गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। आप सब लोग फरिश्ते हो जो दुआ करते रहते हो मेरे लिए, हर वक्त, हर पल, हर रूह में उठते बैठते। मैं बहुत ज़्यादा, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ ना, तो मेरी आंखें यकीन कीजिए भर जाती है। मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कि अल्लाह ताला ने आप जैसे फ़रिश्तों को मेरी ज़िंदगी में मुसल्लत किया है, और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि आप जैसे फ़रिश्तों को हमेशा मुसल्लत रखे मेरी ज़िंदगी में, जो मेरे लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उसके बदले आप सभी लोगों को लोगों की जो भी परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ़ है, उन सारी चीज़ों को अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर कर दे। आमीन सुमा आमीन, ठीक है। आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। और कई कमेंट मेरे पास इस तरह के भी आते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखती हैं। तो मेरी प्यारी बहन, मेरी बेटियाँ, मैं जिसको जिस रूप में भी नज़र आती हूँ, जो भी जिस रूप में मुझे देखते हैं, मेरी बेटियाँ देखती हैं,
माँ की नज़र से देखती हैं तो मैं उनके लिए माँ हूँ, बहन के नज़र से देखती हैं तो मैं आपके लिए आपकी बिल्कुल बड़ी अप्पी हूँ, बहन हूँ। बड़ी बहन भी माँ के जैसी ही होती है, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान होने की, घबराने की, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला जो है ना वो सब कुछ देखता है, सुनता है, समझता है। अगर आपके साथ कोई भी जास्ती हो रही है, अल्लाह ताला वो भी देखता है। अल्लाह ताला का जो सीसीटीवी कैमरा होता है ना वो हर वक्त चलता है, वो आपको भी जज करता है और मुझे भी जज करता है। और जब अल्लाह ताला की इंसाफ का जो तराजू है ना उसका पल्ला जिसका भारी होता है ना, अल्लाह ताला उसे जो जिस अजर से उसका तराजू का पल्ला भारी होता है उसका अजर देता है, या तो नेकी का या तो फिर बदी का। अल्लाह ताला का सीसीटीवी कैमरा कभी भी बंद नहीं होता और वो हमेशा अपने मखलूक के साथ रहता है। अल्लाह ताला हमेशा आप एक बार अपने रब को, अपने अल्लाह को, जो भी जिस धर्म को मानता हो उसे दिल से बुलाइए। अल्लाह ताला को एक बार याद कीजिए, अल्लाह ताला से मदद तलब कीजिए, ठीक है। अल्लाह ताला हमारे लिए, हम सब के लिए हर वक्त, आपको यकीन नहीं होगा जब आप अल्लाह से मदद तलब करेंगे और दिल से मदद तलब करेंगे, अल्लाह ताला आपको उस तरह से सुनेगा जैसे कि आप मुझे और मैं आपको, ठीक है। और सुनता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को सुनता है। कई बार ऐसा होता है कि दुआ जो है जल्दी कबूल हो जाती है और कई बार ऐसा होता है कि हम जो दुआ कर रहे होते हैं उस लायक नहीं होते हैं, तो अल्लाह ताला क्या करता है कि हमारी दुआओं को गुल्लक में डाल कर रख देता है। जब हम उस चीज़ को संभालने के लायक हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उस गुल्लक को तोड़ के आपकी दुआ को जो सेव करके रखा होता है वो आपको अता करता है। इसीलिए अल्लाह की ज़ात से कभी भी मायूस मत होइए, पॉजिटिव रहिए। अल्लाह सब देखता है, सब सुनता है, सब जानता है। और अल्लाह को कहिए, अल्लाह, अगर आपको किसी भी तरीके की तकलीफ़ है तो आपको इंसान से कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अल्लाह की ज़ात से कहिए। अल्लाह आपको हर पल सुन रहा होता है और आपकी तकलीफ़ को अल्लाह से ज़्यादा कोई भी नहीं समझ सकता। अल्लाह ताला बादशाहों का बादशाह है, यारों का यार है, ठीक है। सदका जो है वो हमेशा जारी रखिए, अपनी ज़िंदगी में सदका जो है वो बंद मत कीजिए। आपकी जो भी अल्लाह ताला ने हैसियत दी है, एक गुल्लक बनाइए, सदका बॉक्स बनाइए और उसमें जो भी अल्लाह ताला नियत देखता है, अल्लाह ताला क्वांटिटी नहीं देखता। जिस तरह से जैसे भी आपको अल्लाह ताला ने हैसियत दी है, अल्लाह ताला उसी तरह से आपने क्या करना है, सुबह शाम अपना सदका जो है वो निकालते जाना है। इकट्ठा होने पे आप किसी मजलूम गरीब को दे दीजिए जिनको भी उस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। और मैं आप लोगों से एक बार फिर से सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बहुत देर से बात नहीं कर पाई हूँ, बहुत टाइम से उनका कॉल नहीं लग पाया है, तो मैं उन सब से सॉरी बोलती हूँ। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट भी करूँगी कि जब आप लोग यूट्यूब पे कमेंट करते हैं उसमें आपका जो आईडी होता है ना वो मुझे नहीं दिखाई देता, तो मैं किस तरह से कॉल कर सकती हूँ। तो आप लोग है ना, इंस्टाग्राम की मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई ऑलरेडी, आप जाइए देखिए कि मुझसे किस तरह से बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैं रील डालती हूँ, उस रील को फॉलो करना है और उसके नीचे कमेंट करते चले जाना है। वहाँ से आपका क्या होगा, जल्द से जल्द बात होने का जो है वो चांसेस जो है वो रहता है ना। जिनका कॉल बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, नहीं लग रहा है, तो आप देखिए आप आईडी सही से मेंशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो क्यों नहीं लग रहा है, तो आपकी फ़ोन की सेटिंग को थोड़ा सा किसी जानकार की मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। आप किसी की मदद लेकर भी उसे सर्च कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जो मेरी नई फैमिली है उनको नहीं पता है तो आप जाइए, एक शॉर्ट वीडियो बना हुआ है पूरा कि आप मुझसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ बताया है आपको कि किस तरह से मुझे सर्च करना है, इंस्टाग्राम पे आना है, इंस्टाग्राम के रील के नीचे आपने कमेंट जो है वो करते चले जाना है और इस तरह से आपकी बात जो है जल्द से जल्द मुझसे हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी बातें ख़त्म करते हैं। और एक जो बहुत ख़ास बात है वो ये है कि हम सबसे जो जलने वाले लोग हैं, हसद करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने नया नियम निकाला है या नाटक निकाला है, क्या बोलूँ, पता नहीं।
तो ऐसे लोगों को अंकल और आंटी बोलते हैं, अच्छा रहेगा ना, रिस्पेक्ट देके ही बोलना चाहिए। तो ऐसी जो आंटियां हैं और ऐसे अंकल हैं जो मुझसे हसद करते हैं, यानी कि हम सब से, हमारी यूट्यूब फैमिली से जो हसद करते हैं, जलते हैं, और वो चाहते हैं कि वो लोग उनकी बहकावे में और गलत बातों में आ जाए, तो ऐसे लोगों से आप लोगों को सावधान रहना है। और एक चीज़ें यहाँ पे अभी निकल कर आ रही है कि मैं सबको वीडियो कॉलिंग करती हूँ और सबको ना हाथ जोड़ जोड़ के कहती हूँ कि आप प्लीज़ ना मेरे से करा लो, मेरे से करा लो। मेरा नाम है ना सुल्ताना है। क्या नाम है मेरा? सुल्ताना, ठीक है। और सुल्ताना का मतलब पता है क्या होता है? क्वीन, रानी, क्वीन, ठीक है। सुल्ताना का मतलब होता है क्वीन, और क्वीन है ना वो किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ती, बेवकूफ़, ठीक है। तो तुम्हारी फालतू बातों से ना हमें और हमारी जो यूट्यूब फैमिली ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि मेरे नाम पे बहुत सारे लोग मेडिसन बेच रहे हैं कि मैं उसकी बंदी हूँ, उसका बंदा हूँ, उसका ये हूँ, मैं उसका वो हूँ। तो आप लोगों को ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना है। मैंने किसी को भी मेडिसिन बेचने के लिए या गाइडिंग करने के लिए कोई भी इजाज़त नहीं दी है। आप लोग खुद सोचिए, अगर मुझे बेचना होगा तो मैं खुद बेचूंगी, मैं दूसरों को क्यों बोलूँगी। लेकिन मुझे नहीं बेचना है, और ना मैंने किसी को बेचने की इजाज़त दी है इस तरह से, ठीक है। कुछ लोग मेरी वीडियो के ऊपर से फ़ोटो चुराते हैं और मेरी वीडियो को चुरा के बोलते हैं कि मेरी फ़ोटोज़, मेरी सब्सक्राइबर के फ़ोटोज़ को चुरा कर बोलते हैं कि ये ना कोरियन ट्रीटमेंट है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि दुनिया में किसी के अंदर दम नहीं है। मैं यहाँ पे ना चैलेंज कर रही हूँ कि किसी के अंदर है ना इतना दम नहीं है कि इस तरह का मलाजमा है ना ठीक करके दिखा दे। अगर इतना ही दम था तो पहले क्यों नहीं ठीक किया? 30-30 साल से, 20-20 साल से जो लेडीज तड़प रही है, इलाज करा रही है, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए इतने सारे खर्च कर चुकी है, तो क्यों, कहाँ थे तुम लोग? हाँ, तब क्यों नहीं ठीक किया तुम लोगों ने इन लोगों का? 20-20 साल से, 30-30 साल से जो लेडीज तड़प रही है, कितनी सारी जो बेटियां हैं पिगमेंटेशन मलाजमा की वजह से जिनकी शादियां नहीं हुई, आज मैं देख रही हूँ तो मैं दंग रह रही हूँ कि दुनिया में इतनी सारे प्रोडक्ट होने के बाद, इतने सारी चीज़ें होने के बाद, इतने सारे लोगों का चेहरा किस तरह से ख़राब हुआ। तो मैंने ख़राब किया? 20 साल पहले मैं यूट्यूब पे थी या तुम लोग थे? 10 साल से कौन था यूट्यूब पे? तुम थे, हम थे, कौन था? 8 साल से कौन था? मैं तो 3 साल से यहाँ पे आई हूँ, अभी मेरा 3 साल खत्म हुआ है। तो इन सब का फेस किसने खराब किया है? हाँ, बदतमीज। मुझे ना लाइट लेने की ना कोशिश नहीं करना, मेरी खामोशी को ना मेरी कमजोरी नहीं समझना। जब मैं यहाँ सोशल मीडिया पे ना आवाज बुलंद करके बोल सकती हूँ ना, तो मैं पता नहीं क्या कर सकती हूँ। मैं सिर्फ चुप रहती हूँ मेरी शराफत की वजह से। तो मेरी शराफत को मेरी कमजोरी समझने की गलती नहीं करना। और एक बात ना मुझे समझ नहीं आता कि जब कोई सुल्ताना वायरल होती है उसके बाद ही क्यों वीडियो बनता है कि ये क्रीम अच्छा नहीं है। ये क्रीम तो 10 साल, 15 साल, 20 साल पता नहीं कब से बनी हुई है, तब क्यों नहीं वीडियो बनाया? जब मैं वायरल हुई तब क्यों बनाया? कभी सुल्ताना वायरल हो जाती है तो उसके प्रोडक्ट पे उसके लिए बुरी बातें, बुरी सारी चीज़ें बोलना स्टार्ट। पहले कहा थे, क्यों नहीं कंपनी को बोला कि ट्रायलुमा नहीं बनाना चाहिए? बोलना चाहिए था ना। ट्रायलुमा आज तो नहीं बना है, कितने कितने साल पुराना है ये, तो तब क्यों नहीं बोला? कंपनी को क्यों नहीं लेटर लिखा कि ट्रायलुमा क्रीम के ऊपर बैन करो? बोलना चाहिए था ना। तब कहाँ गई थी तुम्हारी सारी सच्चाई जो तुम्हारी अब निकल रही है? क्योंकि अब तुम बोलोगे तो तुम्हारे है ना बोलते ना 2-4 रोटी आ जाएगी तुम्हारे। तो जो टुकड़े मैंने मेरी वजह से तुम्हारे को मिल रहे ना, टुकड़े को खाओ और चुपचाप है ना बैठो। किसी के बारे में ना बकवासबाजी मत करो। तुम ये मत सोचो कि तुम बकवास करोगे तो कोई दूसरा नहीं तुम्हारे साथ तुम्हें कुछ बोल सकता है। दूसरे लोगों के पास भी जबान है, लेकिन कोई शराफत से चुप रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खामोश है तो वो कमजोर है। तुम्हें बोलना आता है, हमें भी बोलना आता है, लेकिन हम
इस तरह से टच्चू पच्चू लोगों के मुंह लगना पसंद नहीं करते, लेकिन वक्त आने पे चुप भी नहीं रहते। कोई कह रहा, अच्छा एक बात समझ नहीं आती, यूट्यूब के ऊपर जब कोई वीडियो बन जाती है ना, उसके बाद ही सबकी वीडियो क्यों बनती है, पहले क्यों नहीं बनती? अभी देखो, चलो इसको जाने देते हैं ना, कोई दूसरा देखो, कोई प्रोडक्ट देखो, सारे प्रोडक्ट को देखो और सबके ऊपर वीडियो बनाओ। जितनी दुनिया के अंदर प्रोडक्ट है उन सारी प्रोडक्ट को देखो और सबके ऊपर वीडियो बनाओ, जो कि यूट्यूब के ऊपर वायरल नहीं हुई है। समझे अंकल आंटी? अभी मैंने देखा एक सलमान नाम से कोई बंदा है, जिस बेचारा हेयर का वो हो रहा है, वाकई उसका मैंने देखा है, बहुत रील जो है वायरल हो रहा था, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया। तो सुल्ताना के ऊपर वीडियो बन रहा है क्योंकि सुल्ताना वायरल हो गई। सलमान के ऊपर वीडियो बन रहा है, वो हेयर का कोई है बंदा, सलमान करके नाम है उसका, है ना, तो उसके ऊपर तुम वीडियो बना लेते हो। तो जब सुल्ताना पे बना रहे हो, सलमान पे बना रहे हो, तो एक बार मेरे अल्लाह का शुक्र भी अदा कर दो, क्योंकि मेरी अल्लाह की वजह से तुम्हारी भी 2 वक्त की रोटी चल रही है। क्योंकि तुम हमारी बुराई कर रहे हो, इसीलिए जो हमसे प्यार करने वाले लोग हैं ना, वो जाके तुम्हें देखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें गाली दे सकें, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि तुम उसके जिससे वो प्यार करते, जिनका सम्मान करते, उनको तुम क्या बोल रहे हो। आप सभी लोगों से मेरी फरिश्ते जैसी यूट्यूब फैमिली को, सबको मैं मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसी सारी वीडियो को तवज्जो ना दिया करें। वो क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या नहीं बोल रहे हैं, उससे आप कोई सरोकार ना रखें। उनके गलत मंसूबों को आप लोग कामयाबी ना करें, उनके वीडियो को ओपन ही ना करें, चाहे वो कुछ भी बोल रहा हो या बोल रही हो। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हार्डली रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, कि आप लोग ऐसे चोर उचक्कों से और ऐसे बहकाने वाले लोगों से दूर रहिए और फुल पॉजिटिव रहिए। देखिए इन सबको, कोई फोटो उठा के बोल रहा है, अरे एक तो कमेंट मेरे पास ऐसा आया कि अब बताओ, अभी इधर उधर की क्या बात करें। एक कमेंट मेरे पास ऐसा है कि मैं कुवैत में रहती हूँ और कुवैत में ना आपकी तस्वीर लगाकर, वहाँ पे ना कुवैत में आपकी तस्वीर के साथ जो है वो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। अब मैं कुवैत कैसे जाऊँ? ठीक है, तो बहुत भारी पड़ सकता है ये सारी चीज़ें। मैं देखिए, मेरा दिल ऐसा नहीं है, मैं गुस्सा तो करती हूँ, लेकिन मैं बाद में मुझे हंसी आ जाती है और आई एम सॉरी। मैं ऐसे बात नहीं करती, लेकिन ऐसे बात करने पे लोग जो है वो मजबूर करते हैं और लोग ये सोचते हैं कि हम भोगते जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसा नहीं है। देखो, मेरी वजह से अल्लाह ताला तुमको 2-4 टुकड़े दे रहा है, तो खाओ, मेरे अल्लाह के फेंके हुए टुकड़ों को बटोरो और चुपचाप से खाओ, ठीक है? तुम मेरे अल्लाह का शुक्र अदा करो। तुम अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करते और टुकड़े भी बटोरते जाते हो। तो टुकड़ा जब कर रहे हो तो अल्लाह का शुक्र भी अदा किया करो, तो अल्लाह और टुकड़ा देगा। क्योंकि तुम लोगों के बस की खुद की तो कुछ है ही नहीं, तो दूसरे का ही पीछा करके सोचते हो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। कहीं नहीं पहुंचोगे, एक बार ही पहुंचोगे। पहुंचता वो है जो मेहनत करता है, पहुंचता वो है जो मेहनत को इबादत समझता है, पहुंचता वो है जो दिन को दिन और रात को रात ना समझता हो और मेहनत करता हो। जैसे कि मैं दिन को दिन नहीं समझती, रात की रात नहीं समझती, और मैं दिन में भी मेहनत करती हूँ, रात में भी मेहनत करती हूँ। मैं हर वक्त, देखो आप 4 बजे 3 बजे रात तक लाइव रहती हूँ। मैं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों की तकलीफ़ को सुनती रहती हूँ। उनको डिप्रेशन तुम लोगों ने किया है, इतना ज़्यादा तुम लोगों ने डिप्रेशन में डाला है ना उनको, कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। तुम सब लोगों ने उनका जो है ना फेस खराब कर दिया है। ये क्रीम लगा लो, वो पाउडर लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। किसने किया है?
मैं तो नहीं किया, मैंने तो 8 साल से नहीं हूँ, मैं तो 6 साल से नहीं हूँ, मैं तो 10 साल से नहीं हूँ, मैं 20 साल से नहीं हूँ। तो जो 20 साल से आ रही है उनका फेस किसने ख़राब किया? जो लेडी 30 साल पुरानी मुलाजमा लेकर आ रही है उसका फेस किसने ख़राब किया? जो लेडी 8 साल पहले से पिगमेंटेशन से जूझ रही है उसका फेस किसने ख़राब किया भाई? 8 साल पहले तो मुझे मालूम भी नहीं था कि यूट्यूब ही होता है क्या। बोलने से पहले थोड़ा शर्म करो। और माँ बाप है ना, माँ बाप तुम सब लोगों के माँ बाप ने ना यही तरबियत दी है तुम्हें। तुम्हें देखकर तुम्हारे माँ बाप का अंदाज़ा लगता है कि तुम्हें क्या तरबियत दी गई है। जो इंसान जैसा होता है खुद वैसे ही दूसरों को बोलता है। तुम्हारी परवरिश जैसे होगी तुम वैसे ही तो रहोगे ना। बदतमीजी की इंतहा पार करते हो तुम लोग। और जो नहीं कोई करने वाला इस तरह का हो तो उससे मजबूर करते हो कि तुम लोगों को इस तरह की लैंग्वेज से बात किया जाए। आप लोगों को फुल पॉजिटिव रहना है। मेरी जो प्यारी व्यूवर्स है, मेरी जो प्यारी यूट्यूब फैमिली है, मेरी जो एंजल्स है, इन सब को मेरा ख़ास पैगाम है कि आप लोगों ने पॉजिटिविटी बनाए रखना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिविटी जो होती है वो आपके लिए दवा का काम करती है, ठीक है। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए और किसी के ऊपर भी फोर्स नहीं किया जाता है कि आपको करना है या नहीं करना। मैं मेरे चैनल पे अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। जिसको देखने का मन करता है देखिए, नहीं देखने का मन करता है मत देखिए। जिसको करने का मन करता है अपने सलाह मशवरा कीजिए, अपने किसी से भी जिससे आपका दिल चाहे सलाह मशवरा कीजिए और डिस्क्रिप्शन पढ़िए। और उसके बाद अगर आपका दिल चाहे तो आप यूज़ कीजिए और नहीं दिल चाहे तो मत यूज़ कीजिए। मैंने किसी को भी नहीं कहा है कि आप यूज़ कीजिए और मैं किसी को कहूँगी भी नहीं, ठीक है। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मैं चाहूँगी कि आप अगर सबकी गाइडिंग के बाद आप सबकी राय मशवरे के बाद, आप जांच पड़ताल के बाद, आप पूरी तरीके से जानकारी लेने के बाद अगर आप यूज़ करना चाहते हो और मेरी मदद चाहते हो तो ज़रूर मैं मदद करूंगी। और बिना मदद के आपको यूज़ भी नहीं करना चाहिए। बिना मदद के, बिना गाइडिंग के यूज़ करने से सिर्फ आपकी रेमेडी वेस्ट होगी और दूसरा कुछ भी नहीं, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी बहुत सारी लंबी हो गई है। तो आप लोगों ने क्या करना है, पॉजिटिविटी बना के रखना है, पॉजिटिव रहिए। देखिए, आप अपने लक्ष्य पे नज़र रखिए, आप अपने रास्ते पे चलते रहिए। मंजिल इंशाल्लाह खुद चल के आपके पास आएगी। खुद ही को कर इतना बुलंद के हर तकदीर से पहले खुदा खुद अपने बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो खुद को बुलंद कीजिए। और एक चीज़ यहाँ बोलना चाहूँगी मेरे दुश्मनों के लिए, जो मुझसे हसद और जलेसी रखते हैं और जो मेरे व्यूअर्स से, मेरी जो यूट्यूब फैमिली से हसद करते हैं, नज़र उनको अपनी काली नज़र लगाते हैं, उन सबको मैं कह दूँ, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो मुझे रोशन मेरे खुदा ने, मेरे अल्लाह ने किया है। तो अपने बुलंद नापाक इरादों को, हौसलों को इतनी हवा मत दो कि उसमें तुम खुद ही जल जाओ, ठीक है। तो मुझे जलाने वाला, मुझे रोशन करने वाला मेरा रब है, मेरा अल्लाह है। अल्लाह का शुक्र करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसको अल्लाह उठाता है ना, दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं गिरा सकती, ठीक है। जिसे अल्लाह उठाता है ना, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं गिरा सकती। और मैं मेरे अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ कि मेरा अल्लाह जिसको रोशन कर देता है ना, एक बोलते ना, हवा भी नहीं छू सकती, तुम्हारे नापाक हवा भी नहीं छू सकती है मुझे। नापाक इरादों का जो हवा है ना तुम्हारा, वो भी नहीं छू सकता मुझे। और बाकी जो सारी चीज़ें वो तो जाने दो, ठीक है। तो मैं ना किसी को बद्दुआ नहीं देती, पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी के बारे में गलत सोच भी लूँ ना, तो मैं सोचती ही नहीं किसी के लिए गलत, कभी नहीं। चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, मैं नहीं सोचती। तो मेरा दिल दुखाने से पहले 10 बार सोच लिया करो। क्यों? क्योंकि जो मेरा दिल दुखाता है ना, उन सब की लिस्ट बना के अल्लाह के सामने रख देती हूँ मैं।
अल्लाह के सामने उन सब के नाम लिख के ना मैं रख देती हूँ और कुछ नहीं करती। और मैं अल्लाह से कहती हूँ कि ये तेरा मखलूक जो मुझे ऐसे कह रहा है इसका ये नाम है, ठीक है। तो मुझसे जो अल्लाह को अपनी शिकायत लगाता हो ना, अल्लाह से बातें करता हो ना, और अल्लाह से तुम सबकी शिकायत या किसी की भी शिकायत लगाता हो ना, तो उस इंसान से कभी पंगा मत लेना। उस इंसान से कभी पंगा मत लेना जिसका अल्लाह के सिवा कोई ना हो। मेरा अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तुम देखते जाना, जिन जिन को मेरा दिल दुखाना है दुखाओ, जिन जिन को मेरे बारे में बोलना है बोलो, और खुद को फिर खुद देख लेना। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं लिस्ट बना के अल्लाह के सामने रख देती हूँ। अल्लाह को तुम लोगों के नाम बता देती हूँ, बस इतना ही करती हूँ मैं, और कुछ नहीं करती, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अच्छा कीजिए। दुनिया में आए हैं, आप अच्छी अच्छी वीडियो बना सकते हैं, आप मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को। मोटिवेट कीजिए, अच्छी वीडियो बनाइए, अच्छी राह पे चलिए, और खुद भी चलिए, दूसरों को भी चलने के लिए कहिए, ठीक है। अच्छी वीडियो भी तो बना सकते हैं, अच्छी वीडियो से भी फेमस होता है इंसान। अच्छी वीडियो बनाइए, लोगों को मोटिवेट कीजिए, लोगों को जीने की राह दिखाइए। इतनी डिप्रेशन की दुनिया है, इतनी सारी डिप्रेशन है, इतनी सारी समस्याएं हैं, क्या पता आपके किसी को हंसाने से आपको उसकी नेकियां मिल जाए, उसकी नेक दुआ मिल जाए, तो आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, आपका दुनिया भी संवर जाएगा, आपको स्वर्ग भी मिल जाएगा, है ना। तो अच्छा काम कीजिए, अच्छे काम से भी फेमस होता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी से बुरा बोल के फेमस होना है या नहीं। कितने दिन तुम किसी को बोलकर, बुरा बोलकर कितने दिन फेमस हो जाओगे? कितने दिन तुम सुकून से रहोगे दूसरों को गलत साबित कर कर? एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त जो है वो ऐसा आएगा कि तुम जहाँ दूसरों को खड़ा करना चाहते थे वहाँ तुम खुद खड़े होगे। मेरी ये बात याद रखना। अच्छे से बनाओ वीडियो, अच्छे से भी बनाओ, लोगों को मोटिवेट करो, लोगों को पॉजिटिव करो, लोगों को जीने की राह, हंसने की बोल दो ना, थोड़ा सा हंसाने की कोशिश कर दो ना, किसी को हंसा दो ना। हंसाना भी तो एक कला है। तो हंसाने वाला काम करो, रुलाने वाला काम मत करो, और खुद भी मत रो, खुद भी किसी की बुराई मत करो, और दूसरों को भी बताओ कि बुराई करना बुरी बात होती है, ठीक है। मम्मी डैडी ने तो सिखाया ही होगा, तो मम्मी डैडी से पूछो कि चोरी करना, बुराई करना, दूसरे के बारे में बुरा बोलना, कोई वायरल हो गया तो उसके पीछे वीडियो बनाना ताकि हमें भी 2-4 टुकड़े मिल जाए। कितने दिन मिलेंगे टुकड़े? मेहनत का जो खाता है ना वो हमेशा खाता है, और जो टुकड़ों पे पलता है ना, टुकड़े उसकी वो मिल जाता है, बस ऐसे ही, ठीक है। तो अच्छा काम कीजिए, अच्छे से कीजिए, लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए, डीमोटिवेट करने की किसी को कोशिश मत कीजिए, नहीं तो उसकी दिल की आह जो है ना वो लग जाएगी ना, तो बर्बाद हो जाएंगे भाई, बर्बाद, ठीक है। तो अच्छा काम कीजिए, और अपनी मम्मी डैडी से बोलिए, अब थोड़ा बैठा कीजिए अपनी मम्मी डैडी से जिन्होंने आपकी परवरिश की है, उनको बोलिए कि थोड़ा सा मुझे सिखा दीजिए आप। तो माँ बाप जैसा भी होता है अपनी औलाद को अच्छा ही सिखाता है, तो ज़रूर आपके माँ बाप जो हैं वो आपको कुछ तरबियत फिर से दे देंगे, ओके। तो चलिए मैं यहाँ पे इजाज़त लेती हूँ अपनी सारी एंजल से, मेरी प्यारी प्यारी बहनों से, मेरी बेटियों से, मेरी दोस्त से, और बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सभी लोगों का, इतना सारा ट्रेन भर के प्यार करने के लिए, और बहुत सारा शुक्रिया। अल्लाह का भी मैं शुक्र अदा करूँगी कि अल्लाह ताला ने आप जैसे फ़रिश्तों से मुझे मिलाया, आप जैसे फ़रिश्तों को मेरी ज़िंदगी में लाया, जो आप लोग मुझे अपने दिल में और अपने दुआओं में अल्लाह ताला ने मुझे महफूज किया, आप लोगों के दिल में, आप लोगों की दुआओं में अल्लाह ने महफूज किया। और यकीन जानिए आप लोग भी मेरे यहाँ रहते हो, सर माथे पे रहते हो, आप लोगों का जगह मेरे यहाँ है, मैं यहाँ रखती हूँ आप लोगों को, और मेरे दिल में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ आप लोगों से, और जितना प्यार आप लोग करते हैं ना उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा, ठीक है। ट्रेन वो मेल होता है ना, मेल ट्रेन बड़ा वाला उतना या उससे भी ज़्यादा, ठीक है। आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए,
और मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे ना बहुत सारे छोटे छोटे मासूम से बच्चे भी देखते हैं और मुझे प्यार करते हैं। तो उन सारे सारे छोटे बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार, और अच्छे से पढ़ाई करो और मस्ती मत करो, ओके। और घर का बना हुआ खाना खाना, मम्मी जो घर में खाना बना के देती है ना वो सब खाना, बाहर का खाना नहीं खाना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो और खुश रहो, और मम्मी की बात माना करो, जल्दी सो जाया करो, ओके मेरे छोटे छोटे से फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।